गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और कल होली है, तो मुझे मालूम है कि कई लोग होली खेलने को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं। आप बताइएगा जरूर कि आपको होली खेलना कैसा लगता है। मैं बचपन से होली खेलना मुझे बहुत पसंद नहीं था, लेकिन जब से मुंबई में आए हैं और लोगों से मिलने शुरू हुए तो मुझे ऐसा समझ में आता है कई बार त्यौहार आपको उतने पसंद हो चाहे ना हो, लेकिन ये होता है कि सोशलाइजेशन के लिए आपको कई बार पार्टिसिपेट करना पड़ता है। हालांकि मुझे बहुत सख्त चिढ़ है वो पक्के वाले रंगों से, जो काले पीले रंग लगाए जाते हैं, जो 3 दिन तक रंग निकलते नहीं है, जो एलर्जिक कलर होते हैं। तो हम तो हर्बल वाला जो गुलाल आता है, जो फूलों की पंखुड़ियों से बनता है, वैसा वाला गुलाल इस्तेमाल करते हैं। हम किसी को गीला वाला रंग और पक्का वाला रंग नहीं लगाते। मुझे ध्यान है एक बार हमारे एक परिचित थे, है ना, वो ऐसे ही घर पे आए, उन्होंने पता नहीं कौन सा काला वाला कोई लगा दिया और मेरी रिकॉर्डिंग थी नेक्स्ट। अरे मतलब मैं पूरा बिल्कुल ना लंगूर दिख रहा था, मतलब पूरा लगा दिया, एकदम काला मुंह हो गया पूरा, मतलब और आंखों में जलन हुई, वाला आई और के डॉक्टर को दिखाना पड़ा जाकर। 6 दिन बाद वो कलर निकला वहाँ, ठीक है। उनसे मैंने लाइफ में दोबारा बात नहीं की। मैंने कहा कितना ही क्लोज हो, हम मना कर रहे हैं भाई मत करो, नहीं लगाओ, तो जबरदस्ती करना ठीक नहीं है ना। फिर लोग कहते हैं जबरदस्ती करके होली है तो बुरा मत मानो। भैया बुरा मानेंगे, जरूर बुरा मानेंगे तो भले कुछ भी हो बुरा तो मानेंगे, जरूर मानेंगे, तो छेड़ मत करना। पहले ही बोल देता हूँ तो कि देखो भैया होली है, बुरा है मानो, ये मत बोलना मुझसे, मैं बुरा मानूंगा, बहुत बुरा मानूंगा। इसलिए जो एक्सेप्टेबल है मेरे को बस वही करना है, ठीक है ना। बाकी दिल बन जुड़े रहे, ये इंपॉर्टेंट है, दिलों में काला रंग ना लग जाए, ठीक है। तो खैर, लेकिन तुम कैसी होली खेलते हो बताना जरूर, ठीक है ना। और तो अभी देखो, अगली वाली होली जो है ना तुम्हारी कैसी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट होली ऐसी होना चाहिए कि आप मेडिकल कॉलेज के अंदर हो, ठीक है ना। मेडिकल कॉलेज के अंदर वो, ठीक है ना। अब मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, बॉयज एंड गर्ल्स जो होते हैं उनके अलग अलग हॉस्टल्स होते हैं, ठीक है ना। लड़की क्या करते थे अपने उस जमाने की बात बता रहा हूँ, अब तो और आगे बढ़ गई है जनरेशन। तो लड़के जो है होली के दिन बकायदा जो है अपना रंग वंग लेके जो होली खेलते थे गर्ल्स हॉस्टल के सामने जाके, ताकि सब देखें उनको होली खेलते हुए, ठीक है ना, है ना। फिर कुछ लोग हिम्मती होते थे, उनके कुछ ना कुछ कनेक्शंस होते थे, तो कुछ लोग गर्ल्स हॉस्टल से निकल के नीचे आएंगे, उनको रंग लगाएंगे, मतलब वो तमाम तमाशा, ढोल बज रहा है, ये हो रहा है, तो एक अलग तरह का पूरा माहौल होता है। मतलब वो होली ऐसी होती है इसको कोई मिस करना नहीं चाहता है। तुम अगली होली मेडिकल कॉलेज वाली खेलना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, है ना। देखो, जिंदगी में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होती है पर्पस और एक होती है मैकेनिज्म, ठीक है। एक होता है पर्पस, एक होती है मैकेनिज्म, ठीक है ना। क्या होता है कि यदि मैंने अपना हाथ उठा के ऊपर नीचे किया, कुछ मैंने सामान को उठाया मैंने, ठीक है ना, तो ये यदि कोई इसको पूछे कि इसमें क्या, तो आप बोलोगे सर ने जो है हाथ सीधा किया, सर ने ट्राइसेप यूज किया, फिर पास किया, बाइसेप यूज किया, फोर आर्म की मसल्स इस्तेमाल की, है ना, ये लीवर मैकेनिज्म। तो आप ये मैकेनिज्म बता रहे हो कि कैसे मैंने पकड़ा, कैसे होल्ड किया मैंने, ग्रेविटेशन क्या था, कितना बल लगाया मैंने, फोर्स कैलकुलेट करोगे, ये मैकेनिज्म हो गया। लेकिन व्हाट इज द पर्पस कि मैंने ये उठाया क्यों, दैट इज पर्पस। तो मैकेनिज्म और पर्पस में याद रखो, पर्पस नहीं होगा ना तो मैकेनिज्म जो है वो कुछ भी कर लो काम नहीं करेगी वो। तो जिंदगी में पर्पस जरूर रखो। पर्पस ये होना चाहिए कि तुम सिलेक्ट हो, तुम्हें अच्छा करना है, मेडिकल में पहुंच के तुम्हें अच्छा करना, बड़े डॉक्टर बनना है। अभी जो जितनी लोग फालतू बातें करते हैं, एमबीबीएस में ऐसा हो गया, वो उसमें वैसा हो गया, फला जगह ऐसा हो रहा है, वो सब लोग निरर्थक है, मूर्ख है। वो जिंदगी में उनको कुछ करना नहीं है, उनको सिर्फ उनको बेवजह उनको कमियां निकालनी है। और जो लोग बेवजह कमियां निकालते हैं ना, वो कमियों का खजाना बन जाते हैं। भाई आप कहीं जाते हो, किसी जगह जाते हो, सपोज कल्पना करते हैं आप समुद्र के किनारे जाते हो और वहां जाकर आप जो है वो अच्छी सुंदर वाली सीप कलेक्ट करते हो। सीप जो होती है ना, जो अपना शेल होते हैं, वो कलेक्ट करते हो आप, चमकदार शेल, तो आपकी थैली में वो भर जाएगा। दूसरा आदमी समुद्र के किनारे जाता है और वो वहां पे गंदगी, ये गंदा पड़ा है, वो गंदा पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, या वो कहता है पूरे समय क्रिप करता है, शिकायत करता है। वो देख नहीं रहा है कि समुद्र अपने अंदर की सारी गंदगी बाहर फेंक दिया, उसे देखकर उसको लगता है ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्रिप कर रहा है वो। ये नहीं कि उसको हटा के अलग अलग डस्टबिन में डाल दे, वो नहीं कर रहा, बस क्रिप कर रहा है। सरकार ऐसा करती है, लोग ऐसा करते हैं, वैसा तुम कर दो ना। तो कई लोग क्या होता है, उनका जिंदगी का पर्पस ही होता है बुराई निकालना, इसकी बुराई, उसकी बुराई, फला बुरा, ढिका बुरा, मैं अच्छा, है ना, ऐसा। वो कभी अपने बारे में सोचते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो और ऐसे लोग बन मत जाओ। बनना है ना अपना, तो अपना एक पर्पस जिंदगी में रखो कि कर क्यों रहे हो। कल मैं जब बीकेसी से, आजकल क्या हो गया कि मेरी कार जो है वो भोपाल में है और एक कार बच्चों में इन्वॉल्व होती है। तो मेरे पास क्या है कि यहाँ पे फिलहाल मैं ऑफिस जाने के लिए मेरे पास कोई गाड़ी अलग से है नहीं है, तो मैं ओला या उबर इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं उबर, कल मैंने ऑफिस से घर आने के लिए उबर किया, तो उबर में जो ड्राइवर था वो बिहार का था
और वो ड्राइवर मेरा स्टूडेंट था। उसने बताया सर मैंने 2018 और 19 में आपसे मैंने पढ़ाई किया था और मेरा MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही मतलब मेरा तो कोई बैकग्राउंड था ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ही मैंने 12वीं तक पढ़ाई मेरी ना के बराबर थी। फिर लेकिन आपसे पढ़कर मेरे को जो है वो फार्मेसी का कॉलेज मिल गया, तो मैंने फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लिया और मेरे पास पैसे नहीं थे तो फर्स्ट में मुझे छोड़ना पड़ा। फिर मैंने कुछ खेत में काम किया, नेक्स्ट बार फिर मैंने एग्जाम दिया, मेरा BAMS में हो गया, लेकिन पैसे नहीं थे तो वो भी मुझे छोड़ना पड़ा। और अभी फिर मैं यहाँ जो है घर में मेरी बहुत ख़राब परिस्थिति थी और अब मैं यहाँ पर जो है वो अपना बॉम्बे आ गया हूँ और मेरी शादी 20-21 साल की उम्र में घर वालों ने कर दी और अब मैं जो है वो अपना कैब चलाता हूँ। ये तो मैं तो देखा आपको, सोचा कि आप कहीं देखा है आपको टाइप से, ऐसा मैंने महसूस किया, फिर याद आया कि आप तो जितिन सर हो, ठीक है। तो मुझे उसने पूरी कहानी रास्ते भर 1 घंटे आधे पौन घंटे का सफर था, पूरी कहानी बताता गया अपना वो कि कैसे बिहार में कितना स्ट्रगल है, कितने बच्चे जो है वो उनके पास बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं है। मन को बड़ा खराब लगा कि एक बच्चा जो सच में BAMS करते करते छोड़ गया, फार्मेसी करते करते छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके पास भरने को फीस ही नहीं थी। तो मैं कहता हूँ जितने भी NGO है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसकी मदद कर रहे हैं भला? देखो बायोमेंटर्स का NGO सच में मदद कर रहा है, बहुत बच्चे जिनकी मदद कर रहा है। इस बार बायोमेंटर्स के NGO के पास बहुत ही कम फंड था तो कई लोगों की मदद करने से जो है हमको पीछे हटना पड़ा कि हमारे पास है ही नहीं पैसा, ठीक है। अदरवाइज हम लोग बहुत बच्चों की मदद कर रहे हैं। मतलब कुछ तो इतने अच्छे लोग हैं कि एक डॉक्टर साहब है, वो तो एक पंजाब के हमारा बच्चा है पढ़ता है, उसकी पूरी साल की फीस है 1,83,000 फीस है। फीस हॉस्टल का खर्चा वो पूरा साल का भरते हैं, NGO को देते हैं, NGO उनके थ्रू आगे बढ़ाता है, ठीक है। फिर जैसे एवरेस्ट मसाला हो गया है, अपना ऐसे कई बोरोलिन, कई सारी कंपनियां हैं जो डोनेशन करती है और डोनेशन से हम लोग जो है बच्चों की मदद करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लाइफ में मतलब मैं देखा कि उसकी आंखों में चमक थी। मुझसे पूछा उसने, सर उम्र कितनी है, क्या मैं अब कुछ कर सकता हूँ मेरे दिमाग, तो मैंने उसको समझाया कि देखो तुम्हारा ग्रेजुएशन तुमने कुछ किया कि नहीं किया। उसने कहा हाँ सर फाइनल ईयर है मेरा, इस बार हो जाएगा मेरा जो भी BCom क्या कर। मैंने कहा बैंकिंग की तैयारी करो, तुम उसकी तैयारी करो, तुम नीट के चक्कर में मत पढ़ो, तुम्हें निकल गए बाहर उससे, है ना। तो समझाया मैंने उसको, उसकी आंखों में चमक थी एक अलग तरह की। वो अपनी परिवार को पालने के लिए कैब चला रहा है वो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसको आप ऐसे कमतर आंक ले, उसका जीवन में कुछ बढ़िया कर सकता है, वो हो सकता है IAS बन जाए वो। मुझे बड़ा अच्छा लगा मिलके उससे और उसने मुझे बताया। तो मैं वही कहता हूँ लाइफ में मेरी लाइफ का पर्पस ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर सकूँ। ईश्वर से को भी मैं मांगता हूँ, यही मांगता हूँ, भगवान मुझे सक्षम बनाना, मैं बहुत लोगों की मदद कर सकूँ, मैं यही बोलता हूँ, ठीक है। मैंने कभी अपने लिए नहीं मांगा मुझे टाटा बिरला अंबानी बना देना, मुझे या फला वाला ढिका वाला बराबर बड़ा फंडिंग दिला के बढ़ा देना। आई नेवर आस्क गॉड। मुझे बस लगता है कि मेरे पास जो लोग हैं ना, इनको मैं ध्यान रख सकूं, मैं मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए मैं कुछ बेहतर कर सकूं, यही मेरी ज़िंदगी का पर्पस है। लाइफ में पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।